नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने मोहम्मद तुगलक के राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के उद्देश्यों या उसकी योजना के बारे में बात की। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे राजधानी परिवर्तन की योजना को प्रवर्तन में लाया गया। तत्कालीन इतिहासकारों जैसे बर्नी, इब्न बतूता, इसामी आदि के अनुसार दिल्ली की संपूर्ण जनता को राजधानी परिवर्तन के तहत या राजधानी परिवर्तन की योजना के तहत दौलताबाद ले जाने के आदेश दिए और इस आदेश के परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण दिल्ली बर्बाद हो गई और दिल्ली की संपूर्ण प्रजा को दौलताबाद ले जाया गया, ऐसा तत्कालीन इतिहासकारों का मानना है, जिनमें बर्नी, इब्न बतूता और इसामी शामिल हैं। बर्नी का एक उदाहरण मिलता है। बर्नी के अनुसार दिल्ली में ऐसा भीषण विनाश हुआ कि दिल्ली के नगर के मकानों या महलों या मोहल्लों में कुत्ता या बिल्ली भी दिखाई नहीं देता था। इसी प्रकार इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान के आदेश से जब खोज की गई पूरी दिल्ली में, कोई बचा तो नहीं है, तो कहता है कि सुल्तान के आदेश से जब खोज की गई तब उसके गुलामों को एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति मिला और वो कहता है कि लंगड़े को तो मार डाला गया और अंधे को घसीटकर दौलताबाद तक ले जाया गया, जहाँ उसकी केवल एक टांग ही पहुँच सकी। इसी प्रकार इब्न बतूता आगे कहता है कि सुल्तान एक रात्रि को राजमहल की छत पर चढ़ा और उसने शहर के और देखा तो उससे ना तो आग दिखाई दी, ना धुआं और ना ही कोई दीपक। और तब सुल्तान ने कहा कि अब मैं संतुष्ट हूँ, मेरा हृदय शांत है। परंतु आधुनिक इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि दिल्ली की संपूर्ण जनता का या प्रजा का निर्गमन किया गया। हालांकि लेन पूल, जिन्होंने अपनी पुस्तक मिडीवल इंडिया अंडर मोहम्मद रूल लिखी, उसमें और वुल्जले हेग, इसके अलावा डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर एल श्रीवास्तव, डॉक्टर सूर्य प्रसाद आदि इतिहासकार मानते हैं कि यद्यपि बर्नी और इसामी के वर्णन में अतिशयोक्ति है, लेकिन वो मानते हैं कि अवश्य ही दिल्ली की संपूर्ण जनता को दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए थे। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार हैं जो ये नहीं मानते कि संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के आदेश दिए गए होंगे। वो कहते हैं कि केवल कुछ लोगों को ही दिल्ली से दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए, जैसे कि डॉक्टर के निज़ामी का कहना है कि संपूर्ण जनता को दिल्ली त्याग के आदेश नहीं दिए गए, केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही दौलताबाद ले जाया गया, जिसमें अमीर, उलेमा, शेख और नगर के विशिष्ट और संभ्रांत व्यक्ति ही शामिल थे। हम जानते हैं कि निजामी ने ये कहा है कि हिंदू आम प्रजा इस योजना से प्रभावित नहीं हुई। अपने बात के समर्थन में वो दो अभिलेखों का जिक्र करते हैं। दो अभिलेख हैं, संस्कृत के अभिलेख हैं, जो 1327 और 1328 ईस्वी के हैं, जो प्रदर्शित करते हैं कि दिल्ली में हिंदू इस समय शांति के साथ रहते थे। और वैसे भी
मोहम्मद तुगलक जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से ये आशा नहीं की जा सकती कि वह संपूर्ण जनता को, यहाँ तक कि पशुओं को भी अपने साथ सुदूर दक्षिण में ले जाने की आज्ञा देगा। तो अब इस बात में यद्यपि दो मत हैं कि मोहम्मद तुगलक संपूर्ण जनता को ले गया था अथवा नहीं ले गया था, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो हमें डॉक्टर निजामी की बात ज़्यादा ठीक प्रतीत होती है। अब बात यह है कि संपूर्ण योजना की क्रियान्विति कैसे की गई। तो जब राजधानी परिवर्तन किया गया तो जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। मार्ग में सुल्तान ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 700 मील में छायादार पेड़, रुकने और खाने की व्यवस्था, यातायात और छोड़ी गई संपत्ति का मुआवजा, नई राजधानी में रहने और खाने पीने की व्यवस्था जनता के लिए की गई। जिस प्रकार से सुख सुविधाओं का प्रबंध किया गया उसे स्पष्ट संकेत मिलता है कि योजना एकदम आकस्मिक रूप से अमल में नहीं लाई गई थी, बल्कि इसके लिए एक अत्यधिक सुव्यवस्थित और प्रबंध से ये लगता है कि योजना के लिए पहले से पूरी जानकारी ली गई थी। उसके अलावा योजना को अमल में लाने के लिए पूरा प्रबंध किया गया था। लेकिन अत्यधिक सुव्यवस्था के प्रबंध के बावजूद 40 दिनों की यात्रा लोगों के लिए अत्यंत कष्टदायक और मानसिक संताप से पूर्ण रही। मानसिक संताप इसलिए रहा कि उनको अपनी जगह या अपना क्षेत्र दिल्ली छोड़ना पड़ा। अब इस योजना की असफलता या दुष्परिणाम के बारे में बात करें तो अमीरों और साधारण जनता में इससे तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया और तीव्र प्रतिक्रिया जो हुई वो स्वाभाविक थी, क्योंकि दिल्ली सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र था और इसकी जो बर्बादी इस योजना के कारण हुई वो सबके लिए कष्टकर थी। दूसरा कि ज़बरदस्ती दौलताबाद ले जाने की कार्रवाई ने सुल्तान को बहुत अलोकप्रिय बना दिया। यात्रा में जनधन का अपार नुकसान हुआ ही और देवगिरी पहुंचने पर न तो सुल्तान को ही चैन मिल सका और न ही जनता को। एक तो वहाँ की जलवायु लोगों के मुवाफिक नहीं आई, दूसरा उत्तरी भारत की शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी, सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रही। मुल्तान के गवर्नर बहराम ऐबा ने विद्रोह कर दिया। दोआब में कर वृद्धि से यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः कुछ ही वर्ष बाद सुल्तान को राजधानी पुनः दिल्ली लाने की आवश्यकता हुई। लगभग 1337 ईस्वी में पुनः दिल्ली वापस आने का आदेश दिया गया और जनधन की पुनः अपार हानि के साथ ये योजना जो थी वो विफल हो गई और मोहम्मद तुगलक अपनी जनता में और अलोकप्रिय हो गया, या उसकी लोकप्रियता जनता में और भी घट गई। अब हम योजना के परिणाम संबंधी विश्लेषण करें तो डॉक्टर निजामी इस योजना के परिणाम को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला तत्कालीन और दूसरा दूरवर्ती। तत्कालीन प्रभाव तो उनके अनुसार ये हुआ कि सुल्तान के विरुद्ध व्यापक विरोध फैल गया, वह लोगों का विश्वास खो बैठा और सुल्तान की कठोरता और कष्टों ने को लोग अनेक वर्षों तक भूल नहीं सके। इसके अलावा दूरवर्ती परिणामों की बात करते हैं तो कहते हैं कि दूरवर्ती परिणाम यह रहा कि सुल्तान का दक्षिण प्रयोग बहुत ही सफल रहा। क्यों सफल रहा? क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप वे बाधाएं मिट गई जो उत्तर को दक्षिण से, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से दूर कर रही थी। सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रसार
अवश्य ही सफल हुआ। बर्नी के इस कथन पर कि दौलताबाद के चारों ओर मुसलमानों की कब्र नजर आती थी, डॉक्टर निजामी ने टिप्पणी की कि इन कब्रों से उत्तर के लोगों के दिल दक्षिण की राजधानी से जुड़ गए। देखिए, जैसे जो लोग दक्षिण भारत में पहुंचे और उनकी जहाँ पर उनकी जो दक्षिण में जिनकी मौत हुई तो उनको वहीं दफना दिया, और उनके कारण उनके जो वंशज थे, उनके जो पुत्र पौत्र थे, उनका मोह दक्षिण भारत में लगा रहा, क्योंकि दौलताबाद के पास में उनके पूर्वजों की कब्रें थी। तो इस तरह से दक्षिण जो था वो, अगर हम परिणाम देखें मोहम्मद तुगलक की इस योजना का, तो दक्षिण का प्रदेश उत्तर के लोगों के हृदय से जुड़ गया। अब जितने भी बाद में सम्राट आए वो लगभग दक्षिण भारत को आधिपत्य में लेने का प्रयास करते रहे। इस तरह से दक्षिण भारत का भी भारतीयकरण या मुस्लिमीकरण मोहम्मद तुगलक की योजना के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन की योजना जो मोहम्मद तुगलक की थी, यद्यपि वो असफल रही, लेकिन इस योजना के परिणाम स्वरूप अब उत्तर के लोग या उत्तर भारत के शासक दक्षिण भारत पर भी आधिपत्य करने का प्रयास निरंतर करते रहे। तो इस लेक्चर में हमने राजधानी परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों की बात की। अब अगले व्याख्यान में हम मोहम्मद तुगलक की अगली योजना जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या प्रचार, उसके ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद।